हेलो गुड मॉर्निंग माय डियर लवली व्यूअर्स। आई होप आपने चैनल को फॉलो या सब्सक्राइब कर रखा होगा। आज बेसिकली हम करने वाले हैं मॉर्निंग थॉट ऑफ योर पार्टनर की रीडिंग। तो आप कोई भी सिचुएशनशिप में हो सकते हो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो सकते हैं, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में होते हो। सिचुएशनशिप मतलब ऐसे ही कि मतलब आप रिश्ते में रह भी रहे हो और आपको मतलब उसकी एग्जैक्ट उसको पता भी नहीं है कि भाई आप इस सही में इस रिलेशनशिप में हो या सामने वाला आपके लिए कोई कॉल लेगा या नहीं लेगा। तो उस तरह की चीज़ें हैं, मतलब अधर में अटका हुआ होता है बंदा, ना इस तरफ ना उस तरफ वाली चीज़ें। ठीक है, सो वही चीज़ हम देखने वाले हैं कि क्या उनके मॉर्निंग थॉट ऑफ रहने वाले हैं आपके लिए। फटाफट से उनका नाम लीजिए, उनकी डेट ऑफ बर्थ जो भी आपको पता है। ठीक है, अगर नहीं पता तो नाम भी ले सकते हैं। सो डिवाइन यूनिवर्स एंजल गाइड प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के मॉर्निंग थॉट ऑफ व्यूज़ क्या हैं इनकी। ठीक है, कार्ड्स निकालते हैं, किस तरह के थॉट प्रोसेस हैं उनकी, क्या सोच रहे हैं इनके बारे में, मेरे व्यूअर्स के बारे में। ठीक है ना, तो प्लीज़ हमें क्लैरिटी दीजिए। ओके, जी। सो फर्स्ट कार्ड हमारे पास जो आया है, ठीक है ना, मैं थोड़ा सा जूम अप कर लेती हूँ। फर्स्ट कार्ड जो हमारे पास आया दैट इज़ योर एम्प्रेस का कार्ड आया। दैट इज़ वेरी ब्यूटीफुल कार्ड। सो कहीं ना कहीं देखो, ये एम्प्रेस की तरह तो आपको समझते हैं, मतलब यू आर हैविंग अ वेरी गुड फिजिकल अपीयरेंस बहुत ज़्यादा अच्छी हो सकती है, अच्छी फैमिली से बिलोंग कर सकते हो। मतलब एक बहुत क्लैरिटी है आपके विचारों में, लाइक दैट इट इज़। ठीक है ना, तो हम देख लेते हैं बट व्हाट इज़ द रीज़न ये आपकी तरफ क्यों नहीं बढ़ पा रहे। सो बेसिकली द थिंग इज़ दैट ही इज़ नॉट वेरी मच श्योर कि मतलब हो सकता है आप दोनों की जाति प्रथा का मतलब कुछ प्रॉब्लम हो, या फिर हो सकता है आप बहुत ऊंचे खानदान से बिलोंग करते हो। दैट इज़ वन रीज़न कि ये सोच विचार बहुत ज़्यादा करते हुए नज़र आ रहा है। ये भी हो सकता है कि आप एक मैरिड लेडी हो सकती हैं, दिस पर्सन इज़ सिंगल। सो ये भी होने के चांसेस हैं। तो उन्हें लग रहा है कि अगर आपको वो ऑफ़र करते हैं या कुछ बोलते हैं या बताते हैं, या उन्होंने अगर आपकी अपनी फीलिंग्स के बारे में आपको बताया है, तो पता नहीं ये रिलेशनशिप आगे चलेगा नहीं चलेगा, किस तरह की है। ये इंसान को किसी ना किसी की गाइडेंस चाहिए, मतलब खुद रह के ना ये मतलब किसी चीज़ को मतलब समझ नहीं पा रहा है कि इसे क्या करना चाहिए। मुझे ऐसा लग रहा है इसकी तरफ घर वालों का प्रेशर भी होने के काफ़ी हाई चांसेस हैं। इनकी कोई भी मदरली फिगर हो सकती है, कोई फ्रेंड्स वगैरह हो सकते हैं जो कहीं ना कहीं इनको मतलब चीज़ों से डिस्टर्ब करते हुए या भ्रमित करते हुए नज़र आ रहा है कि मतलब दिस इज़ नॉट गुड, नॉट राइट, और इमोशनल ब्लैकमेल एंड ऑल मुझे दिख रहा है। साथ में इनके पास काफ़ी सारे मतलब शादी के रिलेटेड रिश्ते आ रहे होंगे। इनके घर वाले कुछ इस तरह की चीज़ें दिखाना चाह रहे हैं। एंड ये डेफिनेटली बंदा बहुत ज़्यादा लोगों से आपको कंपेयर करता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है ना, बहुत ज़्यादा कंपैरिजन इनका दिख रहा है। हालांकि ये आपको हर चीज़ में बेस्ट मानते हैं, बट देन टू अभी ये मतलब एक्शन लेने के लिए आई कैन नॉट सी कि दिस पर्सन इज़ रेडी। ओके, सेकंड कार्ड हमारे पास जो सन का कार्ड है, जो कि इंडिकेट करता है, देखो आपके साथ ये भी एक हैप्पी फैमिली चाहते हैं कि मतलब रिलेशनशिप अच्छा मेंटेन हो, बट कहीं ना कहीं इनको जेलसी भी होती है। अगर आप एक मैरिड लेडी हैं या एक मैरिड इंसान है, तो आपकी फैमिली को देख के, आपके बच्चों को देख के दे फील वेरी जेलस। बहुत जेलस ये इंसान जो आपको पार्टनर है फील करता है। उनको ऐसा लगता है कि भाई रिलेशनशिप मतलब आप खुश हो, और ही और शी इज़ मतलब ऑल ओवर सफरिंग अलोन। ठीक है ना, वो ये भी चाह रहे मतलब सोच विचार उनका कुछ इस तरह से भी है कि काश आप अलोन होते तो वी कैन डू समथिंग बेटर। वो आपको इस दुनिया से कहीं दूर या कहीं दूसरी जगह लेके जाना चाहते थे, घूमना फिरना जिसे कह सकते हैं, या क्वालिटी टाइम स्पेंड करना, लाइक दैट इट इज़। ठीक है ना, तो कहीं ना कहीं हल्की फुल्की जेलसी भी मुझे दिख रही है, पॉजिटिवनेस भी मुझे दिख रहा है, एंड साथ में आपके साथ एक अच्छी ज़िंदगी बिताने का मतलब उनका दिल भी है। साथ में किंग ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड आया, तो दिस पर्सन इज़ रियली वेरी वेरी एग्रेसिव। क्यों एग्रेसिव है? बिकॉज क्योंकि समटाइम ही फील्स कि मतलब आपकी तरफ से उसको बहुत कोई क्लियर कट मतलब इंस्ट्रक्शन नहीं मिलते हैं, या फिर आपकी तरफ से भी कोई इस रिलेशनशिप को ठीक करने की पहल नहीं है। तो दिस पर्सन इज़ हाईली 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 एग्रेसिव। ठीक है, ऑल ऑफ अ सडन या तो हो सकता है इसने आपसे कट ऑफ कर दिया, बातचीत करना बंद कर दिया, या पीछे कुछ लड़ाई झगड़ा हुआ है। यहाँ पे कुछ इस तरह की चीज़ें भी हो सकती है कि कुछ चीज़ें छुपी हुई थी जो डेफिनेटली इनको पता चली है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि इफ़ यू आर नॉट इन टू टॉकिंग टर्म्स राइट नाउ, तो दिस पर्सन इज़ थिंकिंग कि आप तो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा अच्छा कर रहे हो, यू आर वेल गुड इनफ, और दिस पर्सन इज़ थिंकिंग कि मतलब डेफिनेटली आप उसकी लाइफ में वापस आ सकते हो। उसकी बहुत स्ट्रॉन्ग चीज़ें हैं, या बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है आपके साथ, या लाइफ में मतलब जगह है। सो दैट इज़ वाई ही इज़ फीलिंग वेरी वेरी एग्रेसिव। बहुत एग्रेसिव इंसान हो रहा है, और मतलब उसको ऐसा लग रहा है कि अगर आप उसके सामने आओ तो ही विल डू समथिंग, लाइक कुछ ना कुछ बोलेगा और कुछ ना कुछ करेगा। तो या फिर ऐसा हो सकता है कि आपने कुछ इस तरह की चीज़ें इनसे छुपाई है जो इनके सामने आ गई, लाइक आपने इनको बताया नहीं कि यू आर मैरिड। ये भी होने के चांसेस है, कुछ लोगों ने इस चीज़ को भी छुपाया हो कि आप मैरिड नहीं हो। ठीक है, और कहीं ना कहीं इस चीज़ों के बारे में उनको पता चल चुका है।
साथ में 8 ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड आया। तो दिस पर्सन इज़ आफ्टर मतलब गेटिंग ऑल दिस थिंग्स नो, कि ये सब चीज़ें पता चलने के बाद उसको ऐसा लग रहा है इस रिलेशनशिप में रहना बेहतर होगा नहीं होगा। और मतलब उनकी लाइफ बहुत ही इन प्लेस थी, सब कुछ एवरीथिंग इज़ गुड, बट जब से मतलब आप उनकी लाइफ में आए तो ही फील वेरी स्ट्रेसफुल, मतलब थोड़ा सा एनवायरनमेंट हो गया। मैं ये नहीं कह रही कि आपको ब्लेम कर रहे हैं, नेगेटिव बोल रहे हैं, बट चीज़ें उनके हाथ में कंट्रोल में नहीं है, तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि सब कुछ चीज़ें गलत हो गई। बट हालांकि दिस पर्सन इज़ वेरी वेरी हैप्पी, मतलब जो भी आपने इनके साथ टाइम बिताया है या जो भी आप दोनों के बीच में बॉन्डिंग रही है, ही और शी इज़ वेरी वेरी हैप्पी। बट अभी जो है सर्कमस्टांसेस जो इस तरह के हो गए हैं, चीज़ें आगे नहीं बढ़ पा रही है या अपनी दिल की बात किसी को बता नहीं पा रहे, तो आई कैन फील कि मतलब बहुत ज़्यादा आप देखोगे सॉर्ट्स के कार्ड आए हैं। सॉर्ट्स के कार्ड्स आर वेरी नेगेटिव, जहाँ पे कहीं ना कहीं एक दर्द हमें दिखता है, एक ऐसी बेचैनी हमें दिखती है, हमें ऐसी मतलब हम इस दुविधा परिस्थिति में खड़े होते हैं कि हमें ये नहीं पता होता कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। वी आर फीलिंग वेरी वेरी हैवी। ऐसा लगता है कि हमारी ज़िंदगी में सब कुछ है, बट फिर भी ऐसा लगता है कि हमारी ज़िंदगी में कुछ नहीं है, कमी है। तो मुझे ऐसा लग रहा है दिस पर्सन इज़ थिंकिंग कि भाई अगर मैं इस रिलेशनशिप में रहूँगा, इस रिलेशनशिप का या तो कोई एंड नहीं है, या ये बिकॉज दिस पर्सन इज़ नॉट एबल टू टेक दी डिसीजन, ठीक है ना। अब ये डिसीजन नहीं ले पा रहे, वो दूसरों के गुमराह करने की वजह से, अपनी फैमिली की वजह से, या हो सकता है एक पर्सनालिटी मैरिड है, इनफैक्ट वो खुद भी मैरिड हो सकते हैं, आप सिंगल हो सकते हो, ये भी होने के चांसेस है। इस वजह से कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल होते हुए नज़र आ रहे हैं। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि मतलब आप दोनों के बीच में इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा लड़ाई हुई है कि रिलेशनशिप को कैसे आगे बढ़ाना है, कैसे आगे लेके जाना है और क्या करनी चाहिए चीज़ें। तो मतलब आपकी पर्सन की तरफ से कहीं ना कहीं आपको सही से गाइडेंस नहीं मिल पा रही या सोल्यूशन नहीं मिल पा रहा, जिस वजह से कहीं ना कहीं स्ट्रेसफुल मतलब जो सिचुएशन है आप दोनों के बीच में चली है। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है जिसको क्लैरिफाई जो कर रहा है, एस ऑफ कप्स कर रहा है। तो दिस पर्सन इज़ हाईली हाईली थिंकिंग कि अगर ये मैरिड है, ठीक है ना, तो बच्चों के बारे में सोच विचार करते हुए नज़र आ रहे हैं, अपनी फैमिली के बारे में सोच विचार करते हुए नज़र आ रहे हैं, चाह रहे हैं कि भाई आपको कोई मैसेज करे, कॉल करे या फिर चीज़ों को बताने की कोशिश करे। अगर इन्होंने आपसे छुपाया है कि ये मैरिड थे, तो वो वाली चीज़ों में बताना कहीं चाह रहे हैं, बट उस सिचुएशन से बाहर नहीं निकलना चाह रहे हैं। ये चाह तो रहे हैं कि आपके साथ दोस्ती हो, बातचीत हो, सब कुछ हो, बट इनको समझ नहीं आ रहा है कि वे इस रिलेशनशिप को कैसे मेंटेन करना है, किस तरह से अब वो आपको समझाएंगे या किस तरह से करेंगे। और ये भी हो सकता है कि पास में बहुत ज़्यादा लड़ाई आप दोनों के बीच में इस चीज़ को लेके हुई है, ठीक है ना। या तो ये आपके लिए एक्शन नहीं ले रहे, या इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर यू नो दैट जब भी आप इनसे इस तरह की बात करते हो कि रिलेशनशिप में आगे क्या करना है, तो बातों को घुमा देते हैं। हालांकि ये बहुत ज़्यादा इमोशनल फील बंदा करता है, बट अपने इमोशंस को छुपाता है, तो ये भी होने के चांसेस हैं। और मेन मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं इनकी तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब हुई होगी पीछे पास्ट में, या तो फिर आपके सामने जब भी आपकी बातचीत है, कि मतलब उस वजह से आप भी इन पे किसी तरह का दबाव डालते हुए नज़र नहीं आ रहे हो, ठीक है ना। तो उनको ऐसा लग रहा है कि खाली बेकार में मैं अपने आप को भी स्ट्रेस दे रहा हूँ, सामने वाले को भी स्ट्रेस दे रहा हूँ। साथ में क्वीन ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड आया है। तो बेसिकली द थिंग इज़ दैट हो सकता है कि जैसे मैंने कहा ना कि कोई मदरली फिगर हो सकती है, इनकी वाइफ हो सकती है, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें ज़रूर हुई है जिससे इनके घर वालों ने कहा है कि भाई इनसे रिश्ता नाता तोड़ देंगे अगर वो आपके साथ रहे, या आपके साथ इन्होंने चीज़ें कुछ भी इस तरह की करी जो कि उनकी इच्छा के विरुद्ध हो, या फिर सोसाइटी जो एक्सेप्ट ना करे, या जो भी बोला गया है लाइक दैट। तो ही और शी इज़ फीलिंग कि नहीं, मुझे वो चीज़ नहीं करनी चाहिए। कहीं ना कहीं मतलब अनएक्सपेक्टेड कुछ उनको बोला गया है, इनके सामने डिमांड रखी गई है, जिस वजह से ये थोड़ा सा मतलब प्रॉब्लम में आ गए, मैं ये कहूँगी। तो जैसे होता है ना, कई घर वाले मरने की धमकी दे देते हैं, या वाइफ ये कहती है कि ठीक है तुम बच्चों को छोड़ के हमको छोड़ के जाओगे, अगर वो मैरिड हैं तो विल डू दिस विल डू दैट, और या फिर हम तुम्हें बच्चे नहीं देंगे लाइक दैट। सो कहीं ना कहीं इन्हें लग रहा है कि बहुत स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट इनकी लाइफ में चला गया है। मैंने आपको बोला था कि आप नीचे अपने रिलेशनशिप के बारे में बताना किस तरह का है, सो विल मेक द थिंग्स अकॉर्डिंगली, फिर हम उस हिसाब से बनाएंगे। क्योंकि हम एक रीडिंग बनाते हैं तो उसमें हम हर तरह की चीज़ें ले लेते हैं कि आपका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, आप यू नो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में। एक्स्ट्रा मैरिटल की तो चलो मैं फिर भी बना देती हूँ एक और, बट दैट इज़ वाई आई वांट कि अगर आप उसको क्लैरिफाई करोगे नीचे, दैट विल बी वेरी हेल्पफुल। तो जितने ज़्यादा कमेंट मुझे आएंगे कि भैया हम सिंगल हैं या हम नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, दैट विल बी ग्रेट विद फॉर अस सोल, ठीक है ना। सो हम और कार्ड देख लेते हैं और क्या थॉट प्रोसेस है। देखो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया, किंग ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड आया। आप चाहते हो उनके साथ अपनी नई अपॉर्चुनिटी, एक नई चीज़ें, ठीक है ना, आप चीज़ें करना चाहते हैं। दिस पर्सन इज़ लाइक अपनी इमोशंस को, अपनी चीज़ों को ये कहीं ना कहीं होल्ड करता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। एंड दिस पर्सन इज़ ऑल्सो, मतलब ऐसा नहीं है कि ही इज़ और शी इज़ नॉट लव विद यू, डेफिनेटली ये बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। इनको ऐसा भी लग रहा है कहीं आपकी ज़िंदगी में कोई और ना आ जाए, और मतलब डेफिनेटली ये बंदा आपको कीप ऑन आई करता है, स्टेयर करता है, आपके सोशल मीडिया अकाउंट को स्टॉक करता है, कहीं ना कहीं हर चीज़ पे नज़र रखने की कोशिश करता है, जहाँ से भी इसको जो भी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है।
इसको लगता है कि इसकी गलतियाँ हैं, डेफ़िनेटली इसको लगता है, बट वो अपनी गलतियों को आपको कभी भी अपफ्रंट होके नहीं बोलने वाले हैं, ठीक है ना? अपने इमोशंस को छुपाते हुए नज़र आ रहे हैं, दिमाग से काम करते हुए नज़र आ रहे हैं, बट उनको ऐसा लगता है कि यू आर द बेस्ट फिट, मतलब आप बहुत ही बेस्ट फिट हो उनके लिए, जो उनके साथ बिल्कुल चल सकती है कंधे से कंधा मिला के, ठीक है? यू आर द वन जिसके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है एंड ही इज़ द वन जिसके पास बहुत सारा दिमाग है, लाइक दैट मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है ना? और आपके आसपास लोगों की गैदरिंग बहुत ज़्यादा रहती है, लोग आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, आपका नेचर बहुत अच्छा हो सकता है। दिस पर्सन इज़ लिटिल खड़ूस और थोड़ा-सा ईगोइस्टिक टाइप वाला बंदा या बंदी हो सकती है, ठीक है? बट यू आर अ वेरी चार्मिंग पर्सनैलिटी, जिससे कि जिसकी जिसकी प्रेज़ेंस लोग बहुत ज़्यादा एन्जॉय करना चाहते हैं, ठीक है ना? सो साथ में इनको ऐसा लगता है कि भाई जस्टिस भी देना चाहिए इस रिलेशनशिप में, समथिंग व्हिच इज़ नॉट बैलेंस्ड। इनको ऐसा लगता है कि बैलेंस नहीं हो पा रहा है चीज़ों को लेके, और जो भी अगर आप दोनों के बीच में कोई ऐसी चीज़ हुई है जो कि एक दूसरे को नहीं पता थी, या थोड़े टाइम बाद पता चली है, तो उनको ऐसा लग रहा है कि भाई कुछ और भी हो सकता है, समथिंग इज़ देयर। तो वो भी थोड़ा-सा वो एनालाइज़ करते हुए, सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। बट ही और शी इज़ रियली वांट कि भैया वो आपको जस्टिस देना चाहते हैं, और वो चाहते हैं इस रिलेशनशिप में भी जस्टिस हो, ठीक है ना? और उसकी उन्होंने पहल भी बढ़ा ली है। तो मुझे ऐसा लग रहा है दिस पर्सन अगर मतलब जस्टिस देगा, चाहे वो आप दोनों के मतलब जिस भी तरह से हो, मतलब बेहतर करने की कोशिश करेगा, चाहे वो आपके अगेंस्ट हो, चाहे वो आपके फेवर में हो, या उनके अगेंस्ट हो या उनके फेवर में हो, कि मतलब जस्टिस होना चाहिए, चीज़ों में कुछ गलती नहीं होनी चाहिए, किसी को मतलब ऐसा नहीं कि गलत ठहराया जाए, गलत बोला जाए, या फिर मतलब किसी की बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन और अचानक उसकी एक्सपेक्टेशन को पूरा ना किया जाए। तो वो चाहता है कि जस्टिस होना चाहिए, वो या लड़की लड़का जो भी है। देखो, एक कलेक्टिव रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, टाइमलेस है ये रीडिंग, जब भी देखोगे तब भी गाइडेंस मिलेगी। आप इस रीडिंग पे आए हो तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ रहने वाला है। जजमेंट का कार्ड आया तो जजमेंट का कार्ड, और देखो हमारे पास यहाँ पे लास्ट में 3 मेजर का कार्ड है, तो मेजर इवेंट बता रहे हैं। इनको ऐसा लगता है कि बहुत लंबे समय से अगर ये रुके हुए हैं और आपको इन्होंने किसी तरह का जजमेंट नहीं दिया, या इनकी खुद की भी थॉट प्रोसेस बहुत ज़्यादा स्लो है, ठीक है ना? इन्होंने हमेशा गुस्से में आके कुछ ना कुछ मतलब चीज़ें करी हैं, गलत सही जो भी बोलो, तो उनको ऐसा लग रहा है कि नहीं, अब दिस इज़ द राइट टाइम। देखो हमारे पास यहाँ पे 2 बार एंजल आए हैं, एंजल हमें इंडिकेट करती है कि कहीं ना कहीं भगवान इस चाहता है इस रिश्ते में चीज़ें ठीक हों, इस रिश्ते में चीज़ें आगे बढ़ो, चाहे जितनी भी कॉम्प्लिकेशंस हैं, जितनी भी नेगेटिविटीज़ रिश्ते में आ गई हैं, या जो भी प्रॉब्लम आप दोनों के बीच चल रही है, मतलब एक तरह से मतलब बहुत गंदी वाली लड़ाई झगड़ा या बातचीत बंद या इस तरह की चीज़ें, बट कहीं ना कहीं ये इंसान अभी भी आपको याद करता हुआ नज़र आ रहा है, चीज़ों को ठीक करने की कोशिश कर रहा है, एंड ही और शी फील्स कि भाई आपकी लाइफ में कोई और ना आ जाए, चीज़ें ख़राब ना हो जाए। सो कहीं ना कहीं आप पे नज़र भी रखे हुए हैं। दिस पर्सन रियली इनटू लव विद यू, एंड बहुत ज़्यादा पुराने दिनों को, पुरानी चीज़ों को, हर चीज़ को याद करता हुआ नज़र आ रहा है। एंड कुछ लोग हो सकते हैं जो आपके आसपास के हैं विच ही डोंट लाइक, ही और शी डोंट लाइक इट, ठीक है ना? वो बिल्कुल भी उनको चीज़ लोगों को पसंद नहीं करते। पुरानी फ़ोटोज़ आपकी देखते हुए नज़र आ रहे हैं, और मुझे ऐसा लग रहा है कि इस रिश्ते में भगवान हर तरह से आपकी मदद करता हुआ नज़र आ रहा है। उनकी अंतरात्मा की आवाज़ उनको हमेशा बोल रही है कि इस रिलेशनशिप में जस्टिस होना चाहिए। अपने दिल से नहीं, अपने दिमाग से काम करो। अगर एग्रेशन में आके अपने पीछे पास्ट में कोई इस तरह का मतलब एक्शन लिया है, तो आपको अपनी माफ़ी मांगनी चाहिए, या अगर आपको लगता है कि आपकी गलती है तो आपको उस चीज़ों को बिल्कुल बहुत जल्दी से ठीक करना चाहिए। तो इस केसेस में वो बंदा सोच विचार करता हुआ नज़र आ रहा है कि उनको आपके पास मिलना चाहिए, या फिर आपसे बातचीत करनी चाहिए, या फिर मैसेज करने चाहिए। बट साथ में एक तरफ आप हैं, एक तरफ उनकी शायद अपनी खुद की पर्सनल चीज़ें भी हैं, इन द सेंस कि उनकी फैमिली हो सकती है, उनके उनके बच्चे, या अगर मैरिड हैं तो वाली चीज़ें हैं। जैसे मैंने कहा कि मॉम का बहुत दबाव, मॉम, भाभी, बहनें, इन सब का दबाव होने के चांसेस हैं। तो ही इज़ मेकिंग दी फेयर डिसीजन। वो नहीं चाहते कि वो दूसरों को भी मतलब उनके साथ इंजस्टिस करे, अगर उनकी कुछ बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है उनके साथ, और वो नहीं चाहते कि वो आपके साथ इंजस्टिस करे। तो दिस पर्सन रियली वांट टू बी वेरी वेरी फेयर। तो शायद यही फेयरिज्म के चक्कर में वो थोड़ा सा लेट होते हुए नज़र आ रहे हैं। सो ऑल दी वेरी बेस्ट गाइस। आज की थिंकिंग इनकी यही है, काफ़ी ब्राइट और अच्छी थिंकिंग है, और काफ़ी मेजर अरकाना कार्ड आए, तो इट विल टेक अ मेजर दैट टर्न इन योर लाइफ सून। सो ऑल द वेरी बेस्ट गाइस। जिन्होंने भी अभी तक चैनल को फॉलो या सब्सक्राइब नहीं कर रखा, फटाफट से कर लीजिए। नीचे अपने रिलेशनशिप का स्टेटस मुझे ज़रूर बताइएगा। राइट, थैंक यू, बाय, टेक केयर।